नमस्ते दोस्तों, यह मेरी सच्ची कहानी है। मैं और मेरी माँ मुंबई के धारावी में रहते थे। मेरी माँ मछलियों को काट कर बेचती थी। धारावी में बहुत बड़ी मंडी लगती है मछली की, उसी में माँ बेचती थी मछली। मेरे पापा बिल्कुल काम नहीं करते थे, वह आलसी टाइप के इंसान थे। वह दिन भर बस घूमते रहते थे। मेरी माँ मेहनत करती थी और मुझे पढ़ने के लिए भेजती थी। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। यह बात मेरी माँ को पता थी, इसलिए माँ ने अपने सारे पैसे मुझ पर खर्च किया करती थी। मेरी माँ एक बहुत बड़े परिवार से थी। उनके पापा सरकारी नौकरी करते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था। मेरे पापा ने मेरी माँ से लव मैरिज की थी। मेरी माँ ग्रेजुएशन तक पढ़ी हैं, पर मेरे पापा ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। वह मेरी माँ को ऑटो में कॉलेज छोड़ने जाया करते थे। तभी मेरी माँ को प्यार हो गया। फिर मेरे पापा ने मेरी माँ से शादी कर लिया। फिर धीरे धीरे घर के हालात ख़राब होने लगे। मैं इसी बीच में पैदा हो गई। मेरे पापा अमीरी देखकर शादी किए थे कि मैं अमीर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ बहुत बड़े परिवार से थे, इसलिए पापा लालची थे। माँ की मुश्किलें बढ़ना के सिवा घटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं खुश हुई कि मेरी बेटी हुई है। माँ बहुत खुश थी। चलो, मैं इसको पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और इससे बड़ा आदमी बनाऊंगी, अपने जैसा नहीं बनाऊंगी। मैं जो ना बन सकी मैं अपनी बेटी को बनाऊंगी। मेरी माँ ने मुझे इंटर तक पढ़ाया, फिर मुझे पढ़ने के लिए मुंबई के बड़े कॉलेज में भेज दिया। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वहाँ की लड़कियाँ जो थीं बहुत ही बड़े घर से बिलोंग करती थी। वो बहुत महंगे गाड़ी से आती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी, खाना खाती थी अच्छे। मैं इतने अच्छे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं स्कॉलरशिप के बेस पे इस कॉलेज में आई थी। मेरी एक दोस्त बनी थी, वो भी लालची थी। वो सिर्फ मुझसे पढ़ने के लिए दोस्ती की थी। उसी कॉलेज में एक लड़की थी अंजलि, जो मुझसे काफ़ी जलती थी, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छी तो नहीं थी, पर मेरी पढ़ाई देखकर वो बहुत जलती थी। उसका एक नाम का दोस्त था सनी। सनी बहुत अच्छा लड़का था, वो भी अच्छे परिवार से बिलोंग करता था, पर उसके घर वाले उसको बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। मुझे अपने माँ बाप का सपना पूरा करना था। मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर बहुत बड़ा नौकरी करूँ, मेरी सरकारी जॉब हो और अपनी माँ को अपने साथ रखूँ। सनी मुझसे प्यार करने लगा, क्योंकि सनी मुझ में अच्छा ही दिखता था। सनी को अंजलि भी प्यार करती थी, पर वो कहती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत घमंडी लड़की थी। पर सनी सच्चे दिल का था। वो हमेशा हर बात बोल देता था जो उसके दिल में आता था। धीरे धीरे जब अंजलि को पता चला कि सनी मुझसे प्यार करता है, तो अंजलि और मुझसे जलने लगी। सनी ने मुझे प्रपोज़ कर दिया लाइब्रेरी में। मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कह दिया, तुम बहुत बड़े घर के हो और मैं बहुत गरीब घर की लड़की हूँ। सनी ने कहा कि इससे कोई मतलब नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा। मैंने बोला, नहीं, मैं तुमसे नहीं कर सकती। पर सनी ने बहुत ही रिक्वेस्ट की, तो मैंने मान लिया। मैंने सनी से बोल दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर जो अंजलि थी वो सनी से बहुत प्यार करती थी। उस कोई भी हद पार कर सकती थी। सनी को ये बात पता नहीं थी। तो मैंने कहा कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब है। मेरी माँ धारावी में मछली बेचती है। मैं एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा रिश्ता नहीं कर सकता जो बहुत ही गरीब फैमिली से हो। मुझे तुमसे बस इतना ही कहना है कि तुम मेरे बेटे से दूर रहना, सनी के आसपास भी भटकना मत, समझी ना। मैंने बोला कि ठीक है। उसने कहा कि तुम सनी से ये बात नहीं बताओगी, क्योंकि अगर तुमने बताया तो सोच लेना। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊँगी। मैं घर चली गई और फिर मैंने प्रॉमिस किया कि मैं कभी सनी से नहीं मिलूँगी। मैं वापस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके मैं घर चली गई अपनी माँ के पास। कुछ दिन बाद पता चला कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ ये बात सुनकर पहले तो बहुत ही गुस्सा की, फिर बाद में मैं माँ को समझाने लगी तो माँ समझ गई। धीरे धीरे मैंने कहीं जॉब भी ज्वाइन कर ली और जॉब ज्वाइन करके मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। फिर मेरा एक बच्चा हुआ, बहुत ही सुंदर था, स्मार्ट था। मेरी माँ और मैं दोनों बहुत खुश रहने लगे। मेरे पापा जो थे वो बहुत गुस्सा करते थे, वो हमको बेचना चाहते थे, पर मेरी माँ ने ऐसा नहीं होने दिया। मेरी माँ और हम एक साथ रहने लगे। उसके बाद जब सनी की भी शादी उसके पापा ने अंजलि से कर दी, क्योंकि अंजलि जो थी बहुत बड़े घर की लड़की थी, बहुत सारा उसके पास प्रॉपर्टी था, इसीलिए उसके पापा ने इसी लालच में सनी की शादी कर दी। सनी शादी नहीं करना चाहता था, वो बहुत मजबूर था, इसलिए उसने शादी कर लिया। शादी करने के बाद भी वो अंजलि के साथ खुश नहीं रहता था। एक दिन जब वो मुंबई में धारावी में घूमने आया किसी काम से, तो उसने मेरे बेटे शुभम को देखा और उससे बातें करने लगा। शुभम बहुत अच्छा था, वो घुल मिल जाता था किसी से भी, वो घुल मिल गया।
सनी से और एक दूसरे से बहुत ही बात करने लगे। पार्क में हमेशा मिलते थे। एक दिन संडे को मेरी माँ और शुभम दोनों पार्क में घूमने गए। उसी समय सनी भी आ गया। सनी से माँ भी बात की और शुभम भी बात किया। शुभम के लिए हमेशा चॉकलेट सनी लेके आता था। मुझे पता नहीं था। वो आके डेली मुझसे बताता था कि माँ बहुत अच्छे अंकल है, बहुत अच्छे अंकल है। मुझे समझ में नहीं आता था कि किसकी बात कर रहा है ये लड़का। पर एक दिन जब मेरा बेटा शुभम कॉलेज गया तो स्कूल में जब मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसी समय सनी भी आया हुआ था मिलने के लिए। तो मैंने सनी को तो जल्दी मैंने हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया और डॉक्टर ने मुझसे ये कह दिया कि उससे ओ पॉजिटिव की ब्लड की ज़रूरत है। मेरा ओ नेगेटिव था। वो ब्लड पॉजिटिव मैं कहाँ से लेके आती, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय सनी आ गया और उसने कहा कि उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। मैंने कहा कि तुम मेरे बेटे को बचा लो। उसने मुझे देखा, एकदम दंग रह गया। वो बोला तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझसे चीट किया, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। पापा सही कहते थे, तुम अच्छे घर की लड़की नहीं हो। बहुत मुझे भला बुरा कहा। मैंने कहा ठीक है, तुम मेरे बेटे को बचा लो बस। उसने मेरे बेटे को ब्लड दे दिया। उसके बाद उसने यही पूछने लगा कि इसका बाप कौन है, तुमने शादी कर लिया। मैंने कहा कि हाँ मैंने शादी कर ली। मैं उससे बहुत सारा झूठ बोली पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था। एक दिन मेरा बेटा जब स्कूल गया तो उसी समय सनी गया और मेरे बेटे से पूछने लगा कि बताओ तुम्हारे पापा कौन है। शुभम ने कहा कि मेरे पापा कोई नहीं है, मेरी माँ ही मेरे पापा है। तब सनी मेरे घर आया और मुझसे बोलने लगा कि तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे, तुम कभी सच नहीं बोलती हो। मैंने कहा तुम्हारे पापा ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुमसे सच ना बताऊं, इसलिए मैंने तुमसे सच नहीं बताया और मुझे बुरा लग रहा था कि मैं तुमसे बता रही हूँ। सनी ने कहा कि मैं अंजलि के साथ रहता तो हूँ पर मैं खुश नहीं हूँ, मैं उसके साथ ज़िंदगी नहीं बिता सकता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मुझे मेरा बेटा शुभम चाहिए। मैंने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो सनी ने सारी प्रॉपर्टी शुभम के नाम लिख दी। विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सारी प्रॉपर्टी शुभम को लिख दी। यह बात अंजलि को पता चली तो अंजलि ने सनी को डिवोर्स दे दिया। उसने कहा कि तुम उसी के पास जाओ, भिखारन के पास, तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं ना, तुम्हारे पास ये है, तुम जाओ। सनी के पापा ने भी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया सनी को। सनी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो आया मेरे पास और बोलने लगा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, बताओ तुम क्या करना चाहती हो, मैं तुमसे शादी करूँगा। उसने ऐसा कहा। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी माँ से बोलने लगा सनी, बहुत ज़्यादा विनती किया तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारा ही बेटा है, शादी कर लो, क्या प्रॉब्लम है। फिर हमारी माँ ने शादी करवा दी। सनी, हम और शुभम बहुत खुश रहने लगे। एक दिन सनी ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया, एक ठेला लगाने लगा। धीरे धीरे उसने दुकान खोल दी। उसके बाद उसने बिजनेस शुरू किया और बिजनेस इतनी रात दिन चौगुनी करने लगा कि विश्वास नहीं होता था कि इतना अमीर हो जाएंगे। फिर हमने एक मुंबई में बंगला ख़रीदा जिसमें हम रहते थे और मेरी माँ भी रहती थी। हम बहुत अमीर हो गए थे। हमने सोचा नहीं था कि कभी कि हम ऐसी लाइफ जिएंगे। मेरी माँ बहुत खुश थी कि मेरी बेटी का घर बस गया है। उधर अंजलि दूसरे दिन आई और बोलने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सनी ने कह दिया कि नहीं, तुमने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं था। तुमने बिजनेस के लालच में, प्रॉपर्टी के लालच में मुझे शादी करी थी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे तलाक ले चुका हूँ और मेरा बेटा शुभम है और मेरी बीवी ये है। अब मैं ज़िंदगी में कभी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तुम भी कोई अच्छा लड़का देख कर शादी कर लो, खुश रहोगी। दोस्तों, अगर कोई सच्चा प्यार करता है तो उसको सच्चा प्यार ज़रूर मिलता है। अगर उसका सच्चा प्यार है तो लाइफ में किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जैसे भी है लाइफ अच्छे से जीना चाहिए। अगर आप उसके साथ खुश नहीं हो तो उससे दूर जाके ही खुश रहना चाहिए। उसको जिसमें खुशी है उसी में रहना देना चाहिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।